नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या है, कैसे काम करता है और ये डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पे आता है। ये मैंने एक हैंड रिटन नोट्स बनाया है जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अरे वेरिएबल इज अ नॉर्मल लोकेशन इन अ मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा। वी कैन स्टोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू इन अ वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल क्या होता है? जो भी हमारा नाम है या एज है, जो कुछ भी है, जो डेटा है, अगर हम उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जिसे हम वेरिएबल असाइनमेंट कहते हैं, तो उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर 10 लिखा है तो 10 हो गया इंट, इंटीजर यानी कि नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आरिफ लिखा है, आरिफ यानी कैरेक्टर में लिखा है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे 5.5 लिखा है, इसका मतलब इसे फ्लोट कहते हैं। फ्लोट मीन्स यानी डेसिमल में जो वैल्यू होती है। अब एक होता है ट्रू या फॉल्स, यानी बूलियन, यानी इसका वेदर इट इज़ अ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। चलिए हम इसको अब प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम रियल लाइफ में यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो रियल लाइफ में यूज़ करने के लिए ये हम मैंने वी एस कोड यूज़ किया है पाइथन को समझाने के लिए। तो अगर आपने वी एस कोड डाउनलोड नहीं किया है तो आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। वहाँ से जाके आप जो है वीडियो को आप वी एस कोड कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं वेरिएबल असाइनमेंट में। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे आपका जो है एज अगर असाइन करना, एज मुझे आपका अगर स्टोर कराना है तो मैं लिखूँगा एज इज़ इक्वल टू और यहाँ पे 10। ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं जब भी मैं 10 को प्रिंट करूँगा, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन होता है प्रिंट। ठीक है, एज, तो जब भी मैं एज को प्रिंट करूँगा वो 10 ही आएगा। क्यों वो 10 क्यों आएगा? क्योंकि मैंने एज नाम के वेरिएबल में आपका जो डेटा है, जो आपकी एज है, वो मैंने असाइन कर रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे नेम स्टोर कराना है। ठीक, मैंने लिख दिया नेम, नेम में लिख दिया मैंने आरिफ। ठीक है, तो ये हो गया नेम। अब मैं जब भी नेम को मैं कॉल करूँगा, ठीक है, जब भी मैं नेम को कॉल करूँगा या मैं प्रिंट करूँगा, तो उसका उसके अंदर का जो वेरिएबल है वो आपको जो है दिखेगा, यानी उसके अंदर का जो डेटा है वो आपको दिखेगा। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि हम नेम ही ले सकते हैं, एज ले सकते हैं? जी नहीं, आप जो वेरिएबल का जो नाम है, ठीक है, इन इसको जो हम कहते हैं, ठीक है, मैं इसको हाँ, इसको जो हम कहते हैं ये वेरिएबल असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप नेम की जगह कुछ भी लिख, माय नेम, योर नेम, आप कुछ भी लिखते हो। जैसे मैं आरिफ में आरिफ इज इक्वल टू नेम कर दिया मैंने। ठीक है, मैं डबल कॉमा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया NAME। ठीक है, मैंने सिंपल कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो प्रिंट में भी ये अगर मैं प्रिंट करूँगा आरिफ को, तो ये देखिए, अब क्योंकि अभी जो आरिफ नाम का वेरिएबल है उसके अंदर मैंने नेम असाइन किया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको जो है यूज़ किया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि हम डायरेक्टली नेम को भी तो कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप डायरेक्टली नेम को कॉल कर सकते हो, बट क्या होता है ना, जब आपको मल्टीपल टाइम कोई वैल्यू को यूज़ करना होता है, तो आप मल्टीपल टाइम उसको यूज़ करने के बजाय आप जो है उसका एक वेरिएबल असाइन कर देते हो, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 10। ठीक है, एक नंबर है बी इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, अब हमें सम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे या तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिख दो सम इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2, या तो आप ये कर दो। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको जो है सम को प्रिंट करा लो। ठीक है, ये हो गया, या यहाँ पे आपको 3 आ गया। ठीक है, या फिर आपको आपने आपके कौन-कौन से वैल्यूज़ के आपको सम कराना है। ठीक है, तो ये सिंपल है, मैं ए लिख दिया एंड देन मैंने बी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए और बी के अंदर की जो वैल्यूज़ है हम उसको कॉल कर रहे हैं और उसको हम जो है एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसको हमने कॉल किया, अब यहाँ पे सम आ गया 30। ठीक है, तो अब ए और बी को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मान लो आपका सी भी एक वैल्यू है ना? फॉर सपोज़ दैट यहाँ पे सी भी एक वैल्यू है। ठीक है ना? या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, मैथ। ओके, तो मान लीजिए ये आ गया आपका। ठीक है, अब आपका अब आपको जो है सम कराना है, आपको सम जो करवाना है सिर्फ आपका हिंदी और इंग्लिश के नंबर का कराना है, मैथ का नहीं कराना है। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मैं सभी को लेके मैं डायरेक्टली सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लिखूंगा और उसी का मैं सम करा दूंगा, और देन यहाँ पे मैं उसका जो है प्रिंट करा दूँगा। ठीक है? तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जब आप रियल लाइफ़ प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें आप वेरिएबल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, क्योंकि हमेशा आप जो है वहाँ पे नंबर आपको याद नहीं रहता है, या फिर कोई चीज़ आपको याद नहीं रहती है। लेकिन वेरिएबल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है आप कोई भी डेटा को स्टोर करने का। ठीक है? तो इसी के साथ और ये हमारे कुछ वेरिएबल के टाइप्स होते हैं।
तो जैसे अगर आपका इंट वेरिएबल है, ये आपका इंट है, तो इंट में क्या हो सकता है, इंट में न्यूमेरिक वैल्यू आती है। फ्लोट में आपका जो भी आपकी वैल्यू जो डेसिमल्स में है, उसे हम फ्लोट कहेंगे। स्ट्रिंग स्ट्रिंग यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है, जैसे माय नेम, योर नेम या जो भी है, उसे हम फ्लोट में कहेंगे। बूलियन यानी ट्रू या फॉल्स, ओके। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब मैंने इसका टाइप चेक किया, अगर आपको कभी भी किसी वेरिएबल का टाइप चेक करना है कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पे टाइप नाम का एक फंक्शन आता है, मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे बुलियन है, ठीक है। तो बुलियन मतलब वेदर ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी वेरिएबल ऐसा लिखना है जिसमें ट्रू बुलियन लिखना है, तो आपको ट्रू या फॉल्स ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और आपको कुछ लिखने का, अगर आपको इसमें अगर आप ऐसे करके लिखते हो, है ना, ARUE, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आप बुलियन कंसीडर नहीं करेगा, यहाँ पे ये स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को जब भी हम लिखते हैं वो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, बाकी इसे हम कहते हैं लिस्ट। लिस्ट आइटम में आपका ऐसे वाले ब्रैकेट्स होते हैं, देन आप उसके अंदर वैल्यूज असाइन करते हो। ये आने वाली वीडियोस में आपको लिस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, और डिक्शनरी में भी आपका की वैल्यू पेयर होता है, यानी ये फर्स्ट वाला जो है आपका की होता है, सेकंड वाला जो है आपका वैल्यू होता है। जो वेरिएबल असाइनमेंट के कुछ कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको अगर टोटल मार्क्स लेना, तो टोटल मार्क्स आप ऐसे लिख सकते हो, आपको काउंट ऐसे लिख सकते हो, या फिर स्टूडेंट टू ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर फर्स्ट में आपका न्यूमेरिक है, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। टोटल मार्क्स है, ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। ये वाला एक बैग को अगर आपका चल भी जाएगा, बट ये वाला आपका टोटल मार्क्स, क्योंकि इसमें जो हाइफन का जो सिग्नेचर आ रहा है ना, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपको ऐसा वाला माइनस का सिग्नेचर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एट द रेट करके भी आप कोई वेरिएबल का नाम जो है आप असाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारा जो है सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं लिख दिया XYZ, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है। तो यानी एक ही, और फिर मैंने इंटर कर दिया। तो जब अगर आप प्रिंट करोगे, अगर आप प्रिंट करोगे x, ठीक है, तो x में आपका 10 आएगा, क्योंकि हम एक ही बार में हम मल्टीपल वेरिएबल जो है एक सेम टाइम में हम असाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट ऑन द सेम टाइम। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। जो बेस्ट अप्रोच जो इंडस्ट्री फॉलो करते हैं, वो ऐसा वाला अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसमें सभी की वैल्यूज जो है एक एक बार में असाइन हो जाती है। इसमें लेकिन सिंपल कंसेप्ट ये है, आपका जितना आपका स्टार्टिंग में वेरिएबल होगा, उतनी आपकी वैल्यूज आपको असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और पाइथन के बारे में और भी लेक्चर्स बनाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखे हुए। थैंक यू सो मच।